नमस्कार दोस्तों, अवसर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी लोग सीईटी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार आपका लगभग समाप्त हो चुका है। आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीईटी के संबंध में, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल हो या 12वीं लेवल की हो, तो दोनों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ बातें कही गई है वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस नोटिफिकेशन में एक बात पक्की है कि एससी और एसटी को बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक, और फॉर्म भरने से पहले आपको इस बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप किसी अन्य एग्ज़ाम का भी फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो एक एक इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो पे आखिर तक बने रहिएगा। और साथ ही पटवारी भर्ती को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है, बहुत जल्द आपको पटवारी की भर्ती भी देखने को मिलेगी। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं जो 12वीं लेवल की सीईटी देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए ये काफ़ी बड़ी और महत्वपूर्ण न्यूज़ है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हम 40% जो क्राइटेरिया वो रखेंगे सीईटी में, ठीक है। तो उसी के संबंध में ये है कि क्या वो 40% होगा या नहीं होगा, ठीक। तो एक प्रपत्र जारी किया गया उसके संबंध में, तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ प्रपत्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये है वो प्रपत्र। आप ऊपर दिनांक देखिएगा, दिनांक इसमें इन्होंने दे रखी है 3/8/2024, यानी आज ही की डेट का ये जारी किया हुआ है, और ये एक अधिसूचना है, ठीक। अब इसमें ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट आप बाद में भी पढ़ लीजिएगा, इतने महत्वपूर्ण नहीं है ये, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये नीचे की तरफ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण पॉइंट को अपने देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के लिए समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी होती है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पद पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति अनुसूची 1 या यथास्थिति अनुसूची 2 में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। अब वो पात्र किस स्थिति में नहीं होगा? यदि वह सीईटी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। अगर वह सीईटी में 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह उन भर्तियों के लिए एलिजिबल नहीं होगा जो भर्तियां सीईटी के अंदर होगी, ठीक। यहाँ पे दोनों सीईटी की बात की गई है, ये भी आपको बता दूं। तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के जो कैंडिडेट रहेंगे ना, उनको सीईटी में 5% अंक की छूट रहेगी, ठीक। टोटल कितने? जनरल ओबीसी इनको 40% अंक हासिल करने हैं, जबकि एससी और एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनको मात्र और मात्र 35% अंक हासिल करने होंगे। 5% की यहाँ पर उनको छूट दी जाएगी। और आप नीचे देख लीजिएगा, राज्यपाल के आदेश और नाम से दिनेश कुमार शर्मा, संयुक्त शासन सचिव। तो यानी कि जो बात चल रही थी ना कि 40% क्राइटेरिया किया जाएगा, तो वो 40% अब क्राइटेरिया का जो नियम है वो इसमें लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको मात्र और मात्र सीईटी में 40% अंक ही प्राप्त करने हैं, यानी 300 का है तो 120 अंक आपको उसमें प्राप्त करने हैं, तो आप उनके अंदर जो भी भर्ती आएंगे उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे भर्तियों से रिलेटेड तो आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।